अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए यूरानस की रुजत जो कि 6 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 8 नवंबर तक आपके ज़ायचे के नवे घर में जारी रहेगी और 8 नवंबर के बाद रेट्रोग्रेड की हालत में यूरानस पीछे हटते हटते बुर्ज सौर में दाखिल होगा और 4 फरवरी 2026 तक यूरानस बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड होता रहेगा और यहीं पर यूरानस की रुजत का इख्तिताम होगा। यानी आने वाले 5 माह आपकी ज़िंदगी में यूरानस की रुजत के बायस कैसी तब्दीलियां लाने का बायस बन सकते हैं, यूरानस की रुजत आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब कर सकती है और आपको किन शोबा ज़िंदगी में या किन मामलात में मोहतात रहना होगा, किन मामलात में आपकी ज़िंदगी में दोबारा से कुछ हलचल या गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात, यूरानस एक ऐसा सियारा है जो गैर मुतवक्को तौर पर तब्दीलियाँ पैदा करता है, गैर मामूली हालात को जन्म देता है। इत्तफ़ाक़िया तौर पर भी यूरानस की एनर्जीज ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जो इंसान के वहमो गुमा में भी ना हो। यूरानस एक ऐसा सियारा है जो इंसान को जिद्दत की तरफ ले जाता है, मॉडर्निज्म की तरफ ले जाता है। नए ज़माने का प्लेनेट है और जिद्दत इस प्लेनेट से गहरे तरीके से वाबस्ता है। लेकिन रुजत की हालत में आप जानते हैं कि कोई भी सियारा अपने डायरेक्ट मोशन को छोड़ देता है, यानी आगे सफ़र करना छोड़ देता है, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ साथ वो पीछे को हरकत करता है, यानी उसकी गर्दिश उल्टी हो जाती है और इसे ही रुजत कहा जाता है। इसके साथ साथ किसी भी सियारे की रुजत के दौरान उस प्लेनेट की जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो भी कम हो जाती है, यानी बिल्कुल स्लो रफ्तार से वो प्लेनेट पीछे को हटता है। अब जबकि यूरानस 6 सितंबर से रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार कर चुका है और मुसलसल पीछे को हट रहा है, जिससे आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा असरात मुरतब होते दिखाई देंगे। यानी आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें आप अगर कोई तब्दीली पैदा करना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक आजमाइशी या कम अज़ कम एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जिसमें आपको हो सकता है अपनी तवक्कुआत के मुताबिक चीज़ें होती ना दिखाई दें। आपकी ज़ाती जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका इज़्ज़त व वक़ार, आपका मकाम व मर्तबा, नाम, आपकी जो हैसियत है, वो आने वाले दिनों में चैलेंज हो सकती है और हो सकता है बाज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें। आपके इत्मीनान और कॉन्फिडेंस में आपको कमी मिल सकती है, आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद हो सकता है ना फील कर रहे हों। बुर्ज मीज़ान के लोग जो कि अच्छे दिल दिमाग के मालिक होते हैं, जो कि नर्म मिजाज और मोहब्बत करने वाले लोगों में शुमार होते हैं, आप अपनी तबीयत और मिजाज में, अपने बिहेवियर में एक बदलाव पा सकते हैं। आप अगर कुछ अपनी ज़ात के हवाले से तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में जब तक यूरानस की रुजत रहेगी आपके लिए सूरत हाल खासी कशीदा या स्ट्रेसफुल हो सकती है। आपकी ज़ात के हवाले से, आपके नाम और मकाम व मर्तबे के हवाले से, आपकी शोहरत के हवाले से और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों के हवाले से आपको शायद अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। चीज़ें शायद दोबारा रीसेट होकर आपके लिए एक नया माहौल पैदा करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी करेक्शन का एक अमल शुरू होता है तो उसमें ग्रोथ रुक जाती है, उसमें माजी के मामलात सामने आते हैं और इंसान को अपनी पेंडिंग जो ज़िंदगी है, अपने जो पेंडिंग काम है, उनको रिव्यू करने का मौका मिलता है। आपको चाहिए कि आने वाले दिनों में नए एडवेंचर से गुरेज करें, खुसूसन अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, अगर आप लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स और गैम्बलिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको इन शोबाजात में नई इन्वेस्टमेंट्स करते हुए या नए एडवेंचर्स करते हुए, नए इनिशिएटिव लेते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। तहकीक जुस्तजू आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। बिना तहकीक किए अचानक से यकसर तब्दीलियाँ पैदा करना या यकसर किसी डिसीजन पर पहुँचना आपके लिए नुकसान दे हो सकता है। इनामी स्कीम्स वगैरह में आपको नुकसान का खदशा रहेगा। माली तौर पर आपको आपकी किस्मत या आपकी जो लक फैक्टर है उससे हो सकता है कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ना हासिल हो। आप अपने दिल में जो गैर मामूली ख्वाहिशात और तवक्कुआत रखते हैं उनको पूरा करने के लिए भी आपको आने वाले दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि अंधाधुंध भागने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि खुद को वक्त दें, खुद को थोड़ा सांस लेने के लिए, चीज़ों को, हालात को समझने के लिए, मामलात को रीड करने के लिए थोड़ी स्पेस दें ताकि आप अच्छे तरीके से बेहतर और फ़ायदेमंद किस्म के
डिसीजन कर सकें, फ़ायदेमंद किस्म के फ़ैसले कर सकें। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़े इमिग्रेशन के मामलात में हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में हैं, कहीं बैरून मुल्क तवील दौराने के लिए हायर एजुकेशन, टूरिज़म या इसके अलावा किसी रिलीजियस सफ़र पर जाना चाहते हैं, तो आपको यूरानस की रुजत 8 नवंबर तक मुतनब्बे करती है कि इन कामों को हो सकता है तो टाल दें। उसके बाद सूरत हाल आपके लिए शायद थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन 8 नवंबर तक यूरानस की रुजत आपको हो सकता है थोड़ी उलझाए रखे, थोड़ा आपके लिए ऐसा माहौल हो कि आप अपने काम में प्रोग्रेस को न देख पाएँ। इसी तरह ऐसे अफराद जो पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, जो पॉलिटिकल सरगर्मियों में यानी सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहते हैं, तो आपके लिए भी सूरत हाल थोड़ी कशीदा होगी। 8 नवंबर से 4 फरवरी 2026 तक यूरानस बुरसौर में रेट्रोग्रेड होता रहेगा और 4 फरवरी को यूरानस की रुजत का अख्ताम होगा, जिससे 8 नवंबर से 4 फरवरी तक आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो रूहानी ज़िंदगी है, आपके जो ससुराल से ताल्लुकात है, या ऐसे अफराद जो शादीशुदा है और अपने इन लॉज में अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहते हैं या कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस आपको शायद ज़्यादा सपोर्ट न करे। मामलात में ख़राबी पैदा हो सकती है, ताल्लुकात में इख्तिलाफात आ सकते हैं, घर का माहौल शायद ज़्यादा मुनासिब ना हो। इसी तरह ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपके जो ससुराल में अफराद हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ की जो रिलेटिव्स हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के नए इश्यूज़ का सामना हो सकता है। आपके घर में या आपके ससुराल में गोया 8 नवंबर से 4 फरवरी तक एक हलचल वाली और बेचैनी वाली कैफियत मिल सकती है। ऐसे अफराद जो घर के हवाले से कोई कदम उठाना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर में रिकन्स्ट्रक्शन या तामीर व मुरम्मत कराना चाहते हैं, घर में कोई रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी और ज़मीनों के काम से वाबस्ता हैं, ऐसे अफराद जो ख़ानदानी बिजनेस से मुंसलिक हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक खासा मोहतात रहना चाहिए, नए नए एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए, नई किस्म की एक्टिविटीज़ के आगाज से भी आपको दूर रहना चाहिए। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से, आपके जज्बात और इमोशंस के हवाले से भी ये बात काफ़ी उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। आप में तब्दीली की ख्वाहिश बड़ी जोर पकड़ सकती है, आप खुद को ज़्यादा ज़िद्दी पा सकते हैं, लेकिन आपको मुतनब्बे किया जाता है कि यूरानस आपका सपोर्टेड नहीं होगा। यूरानस मुसलसल रुकावटें, इल्तिखा और डिले पैदा करेगा, जिससे हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हों, आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर न रहे और आप कुछ ऐसे मामलात कर दें जो आने वाले वक्त में आपके लिए मसाइल पैदा कर दें। कोशिश करें अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपने ससुराली मामलात में, अपने वालिदैन से मामलात, विरासती मामलात, ज़राअत, ज़राई प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल मामलात हैं, इसके अलावा लाइफ स्टॉक या जानवरों के मामलात या आपके बैरून मुल्क सफ़र और किस्मत वगैरह के मामलात में आपको अब आने वाले वक्त में तकरीबन 5 माह तक खासा ज़्यादा समझदारी से काम लेना होगा। खुसूसन ज़िद वगैरह से बचें और कोशिश करें, अगर आप चीज़ों के नए हल तलाश करना चाहते हैं तो ऐसे अथेंटिक तरीक़ों को इस्तेमाल करें जो फेयर हो, जो बेहतर हो, और ज़हन में रखें कि हो सकता है आपको मुकम्मल तौर पर सक्सेस या कामयाबी न मिले। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जदीद दौर की जो रिसोर्सेज हैं या जदीद दौर की जो इन्वेंशंस हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए भी आपको खासा मोहतात रहना होगा। आपको अपनी इज़्ज़त, नाम, मकाम व मर्तबे, अपने जज्बात और अपनी शख्सियत के हवाले से अपने इनकलाब पसंदाना रुझानात को थोड़ा कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी दिली ख्वाहिशात के हुसूल के लिए या अपनी मन मौज में कुछ ऐसे डिसीजन ले लें या कुछ ऐसे मूव कर जाएं जो आपको एक शेल नुमा कैफियत में दाखिल कर दें। लिहाजा आपको यूरानस की रुजत आने वाले 5 माह में मोहतात रहने का इशारा देती है और आपको तंबीह करती है कि अपनी ज़िंदगी में नए मामलात के आगाज़ से गुरेज करें, खुसूसन अपनी सफरी ज़िंदगी, अपनी किस्मत के मामलात, अपनी पर्सनल लाइफ और अपने ससुराल या अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में अपने जज्बात और इमोशंस को कंट्रोल में रखकर जो भी करना चाहें करें। कोशिश करें पेंडिंग्स मामलात या पुराने माजी के जो गढ़े मुर्दे हैं, अगर वो आपके सामने आते हैं तो उनको सेटल करें और उनको फिक्स करें, ना कि नए नए एडवेंचर्स और नई नई शुरुआत या नए नए मामलात की तरफ बढ़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।